Hello friends, welcome to my YouTube channel Easy Learning with Chetan. In today's video, we are going to study the next few paragraphs of the judgment seat of Vikramaditya. Has anyone ever seen the judgment seat of Vikramaditya? क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन को कभी देखा है? परहैप्स संभवतः नॉट. परहैप्स मीन्स संभवतः, शायद, नॉट नहीं. बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. एग्जिस्ट मीन्स होता है अस्तित्व में होना, क्योंकि वो सीट या सिंहासन अभी अस्तित्व में नहीं है. I am going to tell you how it disappeared. मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कैसे ये अदृश्य हुई या गायब हुई. Disappeared means अदृश्य होना या गायब होना. After the death of विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात, the people of उज्जैन, उज्जैन एक सिटी है, शहर है, वहाँ के बात कर रहे हो. द पीपुल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोगों ने, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, फॉरगॉट हिम, उनको भूल गए. फॉरगेट का सेकंड फॉर्म है फॉरगॉट. फॉरगॉट मीन्स भूल गए. हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वेयर ruined. उसके पैलेस मीन्स होता है महल, और फोर्ट्रेस मीन्स किले. उसके महल और उनके किले वेयर ruined मीन्स होता है नष्ट होना. के महल और किले नष्ट हो गए. द हीप्ड अप मीन्स इकट्ठा, ढेर ऑफ ruins, खंडहरों का ढेर जो था, हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, उनके जो खंडहर बन गए थे, महल और किले, वो सभी कवर हो गए थे, ढक लिए गए थे. किसके द्वारा? ग्रास, घास से, डस्ट, धूल, मिट्टी से, एंड ट्रीज, पेड़ों से. वेयर टर्न्ड इनटू ए पॉस्चर, और जो खंडहर था वो किस चीज़ में परिवर्तित हो गया था? टर्न्ड इनटू मीन्स परिवर्तित होना. पॉस्चर मीन्स होता है चरागाह, जहाँ पर जानवर चरते हैं उस जमीन को. पॉस्चर लैंड फॉर फीडिंग मीन्स होता है भोजन देना. द कैटल फॉर फीडिंग कैटल, जानवरों के चरने के लिए वो स्थान चरागाह बन गए थे. द विलेज पीपुल यूज टू सेंड दियर काउज टू दीज pastures टू ग्रेज. pastures हमने बता दिया था. ग्रेज मीन्स चरना. द विलेज पीपुल, गांव के लोग, यूज टू सेंड मीन्स भेजा करते थे, दियर काउज अपनी गायों को, आउट दीज pastures टू ग्रेज, गांव के लोग अपनी गायों को इस चरागाह में चरने के लिए भेजा करते थे. अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड go in the care of shepherd boy. Early in the morning, सुबह the cattle, वो जानवर थे, would go under the care of मीन्स होता की देखभाल में. किसकी देखभाल में? shepherd boy, गड़ेरिए के बच्चों के, या जानवर चराने वाले जो बच्चे थे उनके केयर में चले जाते थे, उनके संरक्षण, उनकी देखभाल में चले जाते थे. एंड वुड रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और सब वापस कब आते थे? लेट इन द इवनिंग, शाम को. When it was time to return, जब लौटने का समय होता था, ये शेफर्ड बॉय, जानवर चराने वाले लड़कों को शेफर्ड बॉय, एक गड़ेरिए का लड़का, would call out from the edge of the pasture, जब उनके जाने का समय होता था, जो गड़ेरिए का लड़का था, वो एक पॉस्चर, चरागाह के एक कोने से खड़ा होकर के आवाज़ देता था. And all the cattle along with their cow herds would gather राउंड हिम, और सभी जानवर, कैटल्स अलॉन्ग विद काउ हर्ड्स मीन्स जानवरों का झुंड, वुड गेदर इकट्ठा हो जाता अराउंड हिम, उसके चारों ओर, उसके पास में आकर इकट्ठा हो जाता था. एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और साथ साथ वो सभी गांव की ओर चल पड़ते थे. सच वाज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन. उज्जैन के पास के गांव के गड़ेरिए के बच्चों के, जानवर चराने वाले लड़कों का यही एक
लाइफ था, जीवन था। देयर वेयर मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से ऐसे थे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम्स फॉर फन, उनके पास उस स्थान पर हंसी मजाक करने के लिए बहुत सा समय होता था। प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स पर्याप्त समय, बहुत सा समय होता था। फन मीन्स हंसी मजाक के लिए। वन डे दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, एक दिन उन्होंने एक प्लेग्राउंड मीन्स खेल का मैदान ढूंढा या पाया। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और वो कितने प्रसन्न थे, खुश थे। डिलाइटफुल मीन्स तो प्रसन्न होना, खुश होना। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, जो जमीन, ये ग्राउंड या मैदान था, ग्राउंड मीन्स जो मैदान था, अंडर द ट्रीज पेड़ों के नीचे जो मैदान था, वाज रफ, रफ मीन्स खुरदरा, एंड अनइवन, अनइवन मीन्स होता है समतल ना होना, ऊबड़ खाबड़ जिसको बोलते हैं। और जो जमीन पेड़ों के नीचे जो ढकी हुई जमीन थी वो कैसी थी, खुरदरी और ऊबड़ खाबड़ थी। हेयर एंड देयर द इंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, पीप्ड आउट मीन्स होता है बाहर की ओर झांकना या निकलना। हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, इंड्स ऑफ द ग्रेट स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों के कोने बाहर की ओर निकले हुए थे। एंड इन द मिडिल देयर वाज ग्रीन माउंट, और इन सब के बीच में, इन द मिडिल मीन्स बीच में, देयर वाज ग्रीन माउंट, एक हरा भरा टीला था। माउंट मीन्स होता है टीला, वन टॉप ऑफ स्मॉल माउंटेन, दैट इज कॉल्ड माउंट। व्हिच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, जो टीला था उस प्रकार से एक जज, न्यायकर्ता की सिंहासन है, सीट के अनुसार सा प्रतीत होता था। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, कम से कम उनमें से एक लड़के ने इस प्रकार सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और जाकर के उसके ऊपर बैठ गया। आई से बॉयज, ही क्राइड, उसने चिल्ला कर कहा, मैं कहता हूँ लड़कों, बच्चों, आई विल बी द जज, मैं यहाँ पर न्यायाधीश हूँगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम सभी अपने मामलों को, केसेस को मेरे सामने ले आओ। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम यहाँ पर, ट्रायल्स में मुकदमा चलाना होता है, और हम इनका यहाँ पर मुकदमा चलाएंगे। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, तब उसने अपने से, स्ट्रेटेंड मीन्स सीधा किया, फेस मीन्स चेहरे को, अपने फेस चेहरे को सीधा किया। एंड बेकम वेरी ग्रेव टू एक्ट एज पार्ट ऑफ जज, और इसके बाद वो काफ़ी गंभीर, ग्रेव मीन्स गंभीर होता है, सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। टू एक्ट एज पार्ट ऑफ जज, तो जज या न्यायाधीश के पार्ट की तरफ एक्टिंग करने के लिए, कार्य करने के लिए। अदर्स saw the fun at once, एट वंस मीन्स तुरंत ही, लोगों ने, दूसरों ने उस फन या मजाक को देखा। एंड विस्पर्स, विस्पर्स मीन्स होता है बुदबुदाना या धीमी आवाज़ से बात करना, इसको बोलते हैं मरमरिंग भी कहते हैं, विस्पर, बहुत धीमी आवाज़ से बातचीत करना उसको बोलते हैं। एंड विस्पर्स अमंग देमसेल्फ, और उन बच्चों ने आपस में धीमी आवाज़ में धीरे धीरे बातचीत की। क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, क्विकली मीन्स होता है शीघ्रता से, शीघ्र ही, पिक्ड अप सम क्वेरल, उन्होंने कुछ झगड़ा बनाया, कुछ झगड़ा आपस में बनाया। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने उपस्थित हुए। ईच ग्रुप स्टेटेड दियर केस, प्रत्येक समूह ने अपने अपने मामले को उसके सामने रखा। वन सेइंग दैट ए सर्टेन फील्ड वाज दियर्स, उनमें से एक ने कहा, एक पार्टी, ये समूह ने कहा कि ये पर्टिकुलर जमीन, जो खेत है, मैदान है, वो मेरा है। अनदर सेइंग दैट इट वाज नॉट, एंड सो ऑन, दूसरे ने कहा ऐसा नहीं है। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद, वे सभी चाहते थे कि ये विवाद सेटल हो, सॉल्व हो, हल हो। बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन, लेकिन नाउ मीन्स अब, ऑल ऑफ ए सडन मीन्स अकस्मात, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, स्ट्रेंज थिंग मीन्स होता है अद्भुत, अनोखा, विचित्र चीज, मेड इट सेल्फ फेल्ट, महसूस हुई, एक अद्भुत चीज महसूस हुई। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंट, एक लड़का जो कि
उस माउंट टीले पर बैठने से पहले बहुत कॉमन साधारण सा प्रतीत होता था। अपीयर में प्रतीत होना, कॉमन मीन्स नॉर्मल सा। लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब कुछ विभिन्न अलग प्रकार का दिखाई पड़ रहा था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वो गंभीर और सीरियस हो गया, विचारवान हो गया था। एंड हिज टोन, टोन मीन्स होता है लय या आवाज़, उसकी बोलने का जो आवाज़ होती है उसको बोलते टोन। टोन एंड मैनर, मैनर मीन्स उसके ढंग होते, ढंग। वेयर सो स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र थे, अद्भुत थे। एंड इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव मीन्स होता प्रभावकारी, इम्प्रेस, दूसरे को प्रभावित करने वाले। अब उसकी आवाज़ और उसके जो ढंग थे वो कैसे थे, विचित्र थे, अद्भुत थे, अनोखे थे। एंड इम्प्रेसिव, प्रभाव डालने वाले थे। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वेयर ए लिटिल फ्राइटेंड, उसके सब प्रकार के एक्टिविटीज़ को देखकर दूसरे लड़के थे वेयर लिटिल फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स डर गए, फ्राइटेंड मीन्स डरना होता है, डर गए। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन, फिर भी उन्होंने सोचा ये एक मजाक कर रहा है, मजाक कहाँ है। एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, और एक बार पुनः उन्होंने उसके सामने एक अलग सा केस या मुकदमा, मामला उनके सामने रखा। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार पुनः उसने अपना न्याय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और ये घटना घंटों और घंटों साथ साथ चलती रही। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वो न्यायाधीश की सीट या सिंहासन पर बैठा हुआ था, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता रहा। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स में शिकायत, कंप्लेंट मीन्स होता है शिकायतों को सुनता रहा। कंप्लेंट्स में शिकायतों को सुनता रहा। एंड प्रोनाउंसिंग, प्रोनाउंस में होता है निर्णय देना, जजमेंट देना। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेस, और निर्णय देता रहा। विद द सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता के साथ, उसी सीरियसनेस के साथ। टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि वापस आने का समय नहीं हो गया। एंड देन ही जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और तब वो अपने स्थान से कूद के नीचे आ गया। जंप डाउन नीचे कूद जाना। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, और उसी प्रकार से वो चरवाहे के लड़के के बराबर था, चरवाहे के बच्चे के जैसा था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स में उस समय, उसके बाद से। सो फेमस डिड दिस काउ हर्ड बिकम, ये गड़रिए का बच्चा या जानवर चराने वाला लड़का बिकम सो फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस, प्रसिद्ध हो गया। दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स वेयर पुट बिफोर हिम, इतना प्रसिद्ध हो गया कि बहुत से कॉम्प्लिकेटेड मीन्स होता है जटिल, डिस्प्यूट्स मीन्स मामले या विवाद, वेयर पुट अप बिफोर हिम, मामले उसके सामने लाए गए। एंड ऑलवेज द सेम थिंग्स हैपन, और हमेशा एक ही वही चीज़ घटित हुई। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, और उसके अंदर ज्ञान का संचार और जस्टिस, न्याय आ जाता था। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और उनको वो सच्चाई दिखाता था। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम द सीट, और तब जब वो सीट से, सिंहासन से नीचे उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, वो सीट से उतरने के बाद वो दूसरे और बच्चों के विभिन्न या अलग नहीं होता था, उसी प्रकार का हो जाता था। ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कंट्री, धीरे धीरे ये स्प्रेड, न्यूज समाचार है, कंट्री साइड, उस प्रदेश में, राज्य में फैल गया। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल द विलेजेस वुड ब्रिंग दियर डिस्प्यूट्स इन कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय। ग्रोन अप, बड़े व्यक्ति और महिलाएं उसके सामने बड़े बड़े डिस्प्यूट्स, विवादों को लेकर उस लड़के काउहर्ड बॉय के सामने मामलों को लेके आते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, और हमेशा उन्होंने रिसीव्ड मीन्स प्राप्त किया, जजमेंट भी निर्णय, दैट इस प्रकार का, दैट बोथ साइड, दोनों पक्ष, अंडरस्टूड, दोनों पक्षों को समझ में आता था। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और इस प्रकार वो वहाँ से संतुष्ट होकर चले जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी। नाउ अब एक राजा जो कि उज्जैन से काफ़ी दूरी पर रहता था, इस कहानी को सुना।
वेल, अच्छा, ही सेड, उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उन्होंने कहा, उस राजा ने कहा, डेफिनेटली, निश्चित रूप से, डेफिनेटली में निश्चित रूप से, दैट बॉय, वो लड़का, जजमेंट सीट, विक्रमादित्य के जो न्याय का सिंहासन है उस पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट। किंग्स गेस, गेस मीन्स अनुमान या आइडिया, राजा का अनुमान था वो सही निकला, सही था। एज द रूम्स अबाउट द मीडोज वेयर वंस विक्रमादित्यज पैलेस, जैसा कि वो जो रूम्स, खंडहर जमीन पड़ी थी, वो सब एक पहले चला गया था, वो सब पहले विक्रमादित्य के पैलेस, महल था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, यहाँ पर राजा कहता है, यदि उस टीले पर बैठने से एक शेफर्ड बॉय, गडरिये के बच्चे को इतनी बुद्धिमानी और न्याय की पावर शक्ति आ जाती है, ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप, क्यों ना इसको गहराई तक खोदा जाए, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और उस न्याय के सिंहासन को ढूंढा जाए। आई टू, मैं भी, शैल सिट ऑन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी मुकदमों या सभी मामलों की सुनवाई करूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, और उसके बाद जो स्पिरिट मीन्स आत्मा है, स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य की जो आत्मा है, विल डिसेंड, डिसेंड मीन्स उतरना हो, लेकिन यहाँ पर आना भी होगा, डिसेंड अपॉन मी, बोल रहा मेरे ऊपर विक्रमादित्य की आत्मा आएगी, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं भी उन्हीं की तरह एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो का अंत करता हूं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसको सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।